राजधानी पटना के ज्ञान भवन में कांग्रेस के द्वारा महारोजगार मेले का आयोजन किया गया है और इस महारोजगार मेले में सीतामढ़ी जिला के युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कुमार गुप्ता भी अपने साथ युवाओं को लेकर यहां रोजगार दिलाने के लिए लाएंगे। क्या कहिएगा, कितना युवाओं को आप लोग लाए हैं रोजगार दिलाने के लिए? देखिए, हम लोग सीतामढ़ी से तीन चार हजार लमसम रोजगार लाए हैं। 3-4 हजार युवा को, यानी आपके साथ 3-4 हजार युवा बेरोजगार हैं। हम लोग जो फॉर्म भरे थे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अच्छा, लगभग 3 से 4 हजार आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे और लगभग उसमें से अगर 50% भी ले लेते हैं तो लगभग 2000 युवा यहाँ जरूर आए। 2000 युवा आए हैं। अच्छा, क्या कहिएगा रोहन जी, जो बिहार में इतना बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी हो गई है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता, आखिर हमेशा बिहार में कुछ भी हो रहा है तो उसका जिम्मेवारी डबल इंजन की सरकार को ही ठहराया जा रहा है, पिछले सरकार को क्यों नहीं? पिछले सरकार को आप किस हिसाब से आप ठहराएंगे? पिछले 10 साल से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार है। तो आप अगर विपक्ष को अगर इस बात के लिए बोलेंगे कि बेरोजगारी के लिए अगर वो जिम्मेवार है तो ये तो गलत है। अच्छा, नहीं देखा जा रहा है कि इधर जब से बिहार विधानसभा का चुनाव है और खास करके विधानसभा चुनाव को लेकर आपके नेता काफ़ी सक्रिय हो गए हैं, राहुल गांधी की भी विशेष नज़र है बिहार पर, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, आप मीडिया के लोग मतलब दिखाइए उसको। पिछले 10 साल से राहुल गांधी सड़क पे है, देश के बेरोजगार ठीक है, सड़क पे हैं, वो नहीं हम कर रहे हैं कि सड़क पे हैं, लेकिन बिहार पे उनकी विशेष नज़र है। इधर खास करके बिहार पे उनका विशेष फोकस है कि भाई बिहार को वो बदलना चाह रहे हैं, बिहार पे उनकी नज़र है। जैसे माँ बहन एक योजना है, मान योजना करके, उसके तहत 2500 रुपया, 2500 रुपया देने का वादा कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका और भी बहुत सारा योजना है जिसका वो घोषणा कर चुके हैं। तो क्या लगता है कि काफ़ी सक्रिय एकदम हो गए हैं? देखिए, विपक्ष का काम होता है कि सरकार के जो कुरीति है उसको उजागर करना, और जो सरकार काम नहीं कर पा रही है उसके लिए थोड़ा सा कोशिश करना कि कैसे काम हो। बिहार में बेरोजगारी है, महिलाओं के साथ भी बहुत सारा दिक्कत है, तो उसको लेकर के भी मतलब माँ बहन योजना, हर घर में कम से कम कुछ तो राशि आ जाए जो उनका कुछ सहूलियत हो जाए पढ़ाई के लिए। 2500 रुपया आपकी सरकार का कहना है, लेकिन वर्तमान सरकार 1100 रुपया कर दी है, 400 से बढ़ाकर। अब देखिए, वो सरकार अगर कर रही है तो अगर देख के ही अगर कर रही है तो और अच्छी बात है। 1100 में तो कुछ होने जाने को नहीं है। अगर 2500 रुपया देते हैं तो कम से कम पढ़ाई का खर्चा घर के बच्चों का निकल जाएगा या छोटा सा राशन का पैसा निकल जाएगा, तो उसको मतलब अमाउंट उस हिसाब से रखा गया है। तो नहीं लगता है कि सरकार आप लोगों से डर गई है? जो आप लोग घोषणा कर रहे हैं उसका देखा यानी सरकार अनुकरण कर रही है कि भाई 2500 नहीं तो 1100 बढ़ाओ, 1100 कर दो 400 से। फिर इधर देखिए, बिजली आप लोग कहे कि फ्री देना है 200 यूनिट, तो सरकार 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी है। सरकार तो डर ही रही है क्योंकि जान रही है कि हम लोग जनता के जो मेन मुद्दा है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और इलेक्शन का टाइम आ गया है तो नीतीश कुमार को डर है कि हमारी कुर्सी ना चली जाए। तो क्या लगता है कि 25 में चली जाएगी कुर्सी? वो तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ का भीड़ ही बता रहा है कि क्या पोजीशन है। यहाँ का भीड़ ही बता रहा है कि क्या पोजीशन है। देश में कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा प्लान करते हैं, आप लोग सब। लेकिन जिम्मेवार ठहराया जाता है लालू जी पर, जिम्मेवार ठहराया जाता है कांग्रेस की सरकार पर कि उन्हीं लोगों ने पलायन करवाया, उन्हीं लोगों ने बिहार को बेरोजगारी का फैक्ट्री बना दिया। ऐसा नहीं है, आप पुराना आप रोजगार का इंडेक्स देख लीजिएगा। पहले सरकारी नौकरियां बहुत ज़्यादा निकलती थी, आज इनको सरकार में प्राइवेटाइजेशन हो गया हुआ है और नौकरी कम है, सरकारी वैकेंसी कम आता है। पेपर लीक के कारण लोगों को टाइम पे डिग्री नहीं मिल पा रहा है या किसी एग्जाम को वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी रिसेंटली सेना के जवानों का जो भर्ती था उसको रोक दिया गया, अग्निवीर दिया गया। लगभग 2 लाख से ऊपर जो युवा है सेना वाले, जो उनका सारा चीज़ हो चुका था, उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिला। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। तो क्या लगता है कि इस बार बिहार में एकदम बदलाव हो जाएगा? पूरा बदलाव होगा, पूरा युवा ये देखिए, क्या कहिएगा, बिहार में बदलाव हो जाएगा इस बार? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ जी सर। किसकी सरकार आएगी इस बार? इंडिया गठबंधन का सर, इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन जी हाँ, यस सर। किसकी सरकार आएगी इस बार? अब की बीजेपी को यहाँ से हटाना है, यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर रहने नहीं देना है और सरकार को बदलना है इस बार। सरकार को बदल देना है। इस बार किधर सरकार आइए? को
क्या कहिएगा, आपके डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस बार सरकार एकदम बदल जाएगी। सरकार बदल चुकी है। बदल चुकी है। आपको 3 महीने के अंदर आपको बिहार का नया मुख्यमंत्री मिलेगा जो कि महागठबंधन से होगा। हाँ, ये 100% है। मैं तो लिख के लो, हमारे साथ अभी सीतामढ़ी के भावी विधायक प्रत्याशी खड़े हैं हमारे सामने। अच्छा, रोहन जी विधायक प्रत्याशी हैं अभी ये सीतामढ़ी के। इनके साथ अभी 4000 युवा हैं बाहर में, 2 बसें आई हैं हमारी। तो देख लीजिए बिहार बेरोजगारों की फैक्ट्री कैसे बन गई है। उसका आलम यह है कि ज्ञान भवन में आज हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा जो हैं वो सरकारी नौकरी नहीं बल्कि प्राइवेट नौकरी पाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और प्राइवेट नौकरी भी ऐसी कि उन्हें दूसरे प्रदेशों में जा करके 10 से 12 हज़ार रुपया पेमेंट मिलेगा। उसको लेकर के ये लोग यहाँ लंबी लंबी कतार में 12,000 से 40,000 तक। कितना तक है? 12,000 से 30-40,000 तक। लेकिन हाँ, वो ठीक है। देखिए 12,000 से शुरुआत है, तो यानी नौकरी पाने के लिए ये लोग ज्ञान भवन में इंतजार कर रहे हैं। बाकी आप लोग सरकार के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, इस बेरोजगारी के आलम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।